Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. स्टूडेंट्स, आप कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए एंड आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप क्रैक 10 का कोड यूज़ करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर हमने कोर्स परचेज किया आपने हमारा, तो आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोर्स की बात करें, क्यों हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी और वीकली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मंथली बेसिस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है ये मंथली का कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपको ये सारा कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंट वे है ऑफ लर्निंग। या आप इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को हमारी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक वाइज जो कि 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होती हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको साथ ही साथ जीएसबी और जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में देखने को मिलता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं बट वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको डेली बेसिस पे ये पढ़ने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 17 और 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं एंड देन हम न्यूज़ पे जाएंगे। फिर देखना आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे से शानदार तरीके से होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेरूसलेम डिक्लेरेशन की। अभी रिसेंटली जेरूसलेम डिक्लेरेशन न्यूज़ में था। ये किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ? तो इजराइल एंड यूएसए के बीच में ये आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था, इजरायली जेरूसलेम डिक्लेरेशन। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन विजिट कर रहे थे यहाँ पे, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड बने हैं अभी रिसेंटली, ये भी आपको याद रखना है। यार लैपिड ने किनको रिप्लेस किया? नेफ्ताली बेनेट को रिप्लेस किया। और जो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इजराइल की, वो है नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट अभी इजराइल और यूएसए के बीच में साइन किया गया था, याद रखिएगा, जिसको जेरूसलेम डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की किस सिटी को फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ डिक्लेयर किया गया 2022-2023 के लिए? तो वो रहेगी वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? यूपी में। तो क्वेश्चन आएगा पहली कैपिटल सिटी। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूपी वाराणसी की पहली कैपिटल सिटी, जो कि पहली कैपिटल सिटी है एससीओ की, या फिर पहली कल्चरल एंड टूरिस्ट कैपिटल ऑफ एससीओ 2022-23 के लिए वाराणसी यूपी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जागृति की। जागृति क्या है? ये एक मैस्कॉट है। किस चीज के लिए मैस्कॉट है? किस चीज की अवेयरनेस के लिए ये मैस्कॉट है? तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मैस्कॉट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है जागृति। ठीक है, अगर आपको याद हो, पहले एक टर्म भी आता था, एक थीम, लोगो कह सकते हैं, या फिर आप उसको टैगलाइन कह सकते हैं, जो थी जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, ये एक टैगलाइन यूज करते थे। ये क्या थी कि कंज्यूमर अवेयरनेस की क्रिएट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कोई कंज्यूमर है तो उसकी क्या क्या राइट्स हैं। जैसे हम देखें, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो होता है 1915,
ये क्या था, अभी न्यूज़ में हमने भी पढ़ाया था। रीज़न बीइंग कि अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज आपसे ज़बरदस्ती मांग रहा है तो आप 1915 नंबर पे कांटेक्ट करके उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए ही जागृति एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को फर्स्ट रैंक मिली इन NIRF रैंकिंग? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, उनके द्वारा ये NIRF रैंकिंग निकाली गई 2022 की। इसमें IIT, कौन से IIT टॉप पर रहा? IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर रहा इन ओवरऑल रैंकिंग। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने ये फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। और अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन रही इनकी फॉर द फोर्थ टाइम, फॉर द सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपनी रैंक फर्स्ट की। और अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखी जाए तो इनकी फर्स्ट पोजीशन रही फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ये है आपका IIT मद्रास। और NIRF रैंकिंग किन के द्वारा रिलीज की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सेकंड रैंक IIT दिल्ली, थर्ड रैंक IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFIR सर्विस एंड एक पुलिस एप्लीकेशन किन के द्वारा लॉन्च की गई? ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है EFIR सर्विस की। ऑनलाइन ही आप अपने फोन से ही FIR कर सकें एंड इसके लिए एक पुलिस एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। फिर अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, पहला स्टेट बना था जिन्होंने ड्रोन्स का यूज अप्रूव किया था इन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स का यूज अप्रूव किया था। ओडिशा पहला OVEP ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यहां पे लॉन्च किया गया था। चलिए अब न्यूज़ पे आए तो देखो सबसे पहली न्यूज़ भी यही है NIRF रैंकिंग की कि किन के द्वारा रिलीज की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनको रिलीज किया गया। किसने टॉप किया NIRF रैंकिंग में? तो IIT मद्रास ने टॉप किया NIRF रैंकिंग में। सेकंड रैंक IIT दिल्ली की थी और थर्ड रैंक थी आपकी IIT बॉम्बे की। फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया। इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप किया फॉर द सेवेंथ, आई रिपीट, फोर्थ टाइम आपका कॉन्जिक्यूटिव कैटेगरी में टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। और 7 टाइम आपका टॉप किया इन द इंजीनियरिंग फॉर द कॉन्जिक्यूटिव टाइम। आई होप शायद मैंने यही बताया हाँ, इंजीनियरिंग में 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम टॉप किया एंड ओवरऑल कैटेगरी में आपका 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम टॉप किया IIT मद्रास ने इन द NIRF रैंकिंग, जो कि होती है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, चलिए फिर जागृति मैस्कॉट देखते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या? जागृति मैस्कॉट। किस लिए? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स के लिए एंड जनरेटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर राइट्स। उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही ये जागृति मैस्कॉट लॉन्च करा गया था। और हमने प्रोटेक्शन टोल फ्री नंबर जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है वो देखा, तो वो क्या था? 1915। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और एक चीज और याद रखना, पहले दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। एक किनके द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ये जागृति जो है किनके द्वारा रिलीज किया गया? ये रिलीज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। मैस्कॉट का नाम क्या था? दूसरी चीज जागृति। और इनका जो कैंपेन, जो टैगलाइन था वो क्या था? जागो ग्राहक जागो। ये तीसरी चीज, ये 3 चीज याद रखना। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक एपेक्स कमेटी सेटअप की गई ताकि परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी का ऑडिट किया जा सके। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप किया, एक एपेक्स कमेटी सेटअप की गई विद डिफेंस सेक्रेटरी एज द चेयरमैन। और डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। ठीक है, वो इनके चेयरमैन रहेंगे इस एपेक्स कमेटी की, जो कि ऑडिट करेगी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये एक मेजर शिफ्ट होगा एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपाइल एंड ऑडिट से टू आउटकम बेस्ड एंड एफिशिएंसी ऑडिट्स की तरफ।
ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे इस एपेक्स कमेटी के, वो हैं डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार। फिर इसके अंडर जो एरियाज पे हम एफिशिएंसी ऑडिट करेंगे, जैसे डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट, प्रोविजनिंग, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री लेवल्स, मेंटेनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स, एसेट्स, इन सब पे आपकी ऑडिट्स करी जाएगी। कमिटी शैल एडवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ऑन द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। उनको ओवरऑल इंफॉर्मेशन देती रहेंगी, एडवाइस करती रहेगी। तो ये एपेक्स कमेटी के चेयरमैन कौन बने, अजय कुमार। और ये एपेक्स कमेटी सेटअप किसके द्वारा की गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। अंडर वाटर ट्रेन इंडिया में कहाँ शुरू होगी और कब तक शुरू होगी। कोलकाता में शुरू होगी। कोलकाता वेस्ट बंगाल आपका इस अगर स्टेट पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल। तो वहां पर पहली अंडर वाटर ट्रेन सेटअप की जाएगी, कब तक, 2023 तक। ये जो स्ट्रेच रहेगा 16.34 किलोमीटर का रहेगा। कहाँ से कहाँ तक का ये स्ट्रेच होगा, ये भी आपको याद रखना है। ये स्ट्रेच होगा हावड़ा से बीबीडी बाग तक, डलहौजी स्क्वायर में, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, तो याद रखना अर्ली 2023 तक इंडिया की पहली एवर अंडर वाटर ट्रेन सेटअप की जाएगी कोलकाता के फ्यूचरिस्टिक मेट्रो, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16.34 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में, जो कि रिवर हुगली पे होगी अंडर एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा जो है। तो रिवर हुगली के क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, तो ये अंडर वाटर मेट्रो अंडर वाटर ट्रेन है, ये किस रिवर पे होगी, किस रिवर में होगी, तो ये रिवर हुगली में होगी। और हुगली रिवर आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। कमिंग बैक 16.34 किलोमीटर की लेंथ रहेगी, 10.8 किलोमीटर इज अंडरग्राउंड एंड 520 मीटर विल बी द अंडर वाटर टनल। ठीक है, द इनिशिएटिव इज इंडियाज वर्जन ऑफ यूरोस्टार ट्रेन दैट ट्रेवल्स बिटवीन लंदन एंड पेरिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नामसाई डेक्लेरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली ये टर्म याद होनी चाहिए। हम नामसाई डेक्लेरेशन की बात करें तो एकदम आपको समझ आना चाहिए कि हम असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामसाई डेक्लेरेशन दिया गया कि जो अभी नामसाई में आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, और नामसाई का है अरुणाचल प्रदेश में, ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि जो डिस्प्यूट है ना दोनों स्टेट्स के बीच में, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट समझिए आपका बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब लैंड बाउंड्री से रिलेटेड ये डिस्प्यूट रहेगा। तो उसको सुलझाने के लिए हमें ये दो स्टेट्स के बीच में ये एक अभी एग्रीमेंट साइन किया गया। रीजन क्या था डिस्प्यूट का, 1873 में ब्रिटिशर्स ने जो इनर लाइन एग्रीमेंट लाए, फिर जो आपकी इमेजिनरी बाउंड्रीज डेवलप की, उसके बेसिस पे जो डिफाइंड बॉर्डर है उसको सॉल्व करने के लिए ये नामसाई डिक्लेरेशन साइन किया गया था। फिर अगर डिस्प्यूट की बात करें तो 1873 से चलता आ रहा है ये डिस्प्यूट, और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अभी आपको याद रखना है 12 नई कमिटी सेटअप की गई हैं जो इस डिस्प्यूट में ध्यान रखेंगी। 12 रीजनल कम्युनिटीज आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो कहाँ के बीच में आ जाता है नामसाई डिक्लेरेशन, असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन किया गया वो नामसाई अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, और इसी को नामसाई डिक्लेरेशन बोला गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स। पीएम मोदी जी के द्वारा अभी इनॉग्रेट किया गया कितना बड़ा किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिसको हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहते हैं। और ये कहाँ पर है, यूपी में। तो तीन चीज याद हो गई, किनके द्वारा एक्सप्रेसवे ये लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, पीएम मोदी जी के द्वारा। कितना बड़ा है ये, 296 किलोमीटर लंबा है। कहां पर है ये, यूपी में है। क्या नाम है इसका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसको दुबई से भी कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं रेगिस्तान सा एरिया है, तो इसलिए बोला गया अरे ये तो दुबई की फोटो है, लेकिन इनफैक्ट ये इंडिया में यूपी में बन रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
इसकी जो लागत रहेगी वो है 14,850 करोड़ रुपए और ये बनाया किसके द्वारा गया है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पहली कैपिटल एससीओ की कौन सी बनी 2022-23 के लिए, वो है वाराणसी। पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल एससीओ की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन सी बनी? वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये किनके द्वारा अनाउंस किया गया? सिक्योरिटी जनरल जैंग मिंग के द्वारा, सिक्योरिटी जनरल ऑफ एससीओ जैंग मिंग के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। कब की गई? ये आपकी बीजिंग चाइना में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी इनकी, उसके दौरान आपकी ये अनाउंसमेंट की गई कि वाराणसी यूपी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। ठीक है, याद रखेगा। इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया के पास एससीओ की प्रेसिडेंसी होगी सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक। इससे पहले एससीओ की चेयर किसके पास थी प्रेसिडेंसी? वो थी आपकी उज्बेकिस्तान के पास। और एससीओ के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये आपके मेंबर रहेंगे। 2001 में आपकी एससीओ फाउंड की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी टाई अप किया है पीएफआरडीए के साथ। पीएफआरडीए होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक एमओयू साइन किया, किस लिए? ताकि नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट्स को ओपन किया जा सके थ्रू वाया मोबाइल फोन। आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड उसके बेसिस पे आपको वेबसाइट या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा होगा वहां पे आपको ट्रांसफर कर देंगे, एंड उसके बेसिस पे आप अपना खुद का एनपीएस, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट, को खोल सकते हैं यूजिंग योर ओन मोबाइल फोन्स। ठीक, पीएफआरडीए के चेयरमैन की बात करें तो सुप्रातिम बंदोपाध्याय जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अतानु कुमार दास, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएफआरडीए ने मिलकर एक एनपीएस अकाउंट लॉन्च करने की बात की गई यूजिंग अ मोबाइल फोन। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, काफी अच्छी न्यूज अगली भी, कि वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक 2022 का किसको डिक्लेयर किया गया? डीबीएस बैंक को। किसके द्वारा? यूरो मनी के द्वारा, फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नॉट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, फॉर द सेकंड टाइम, बिकॉज इससे पहले 2018 में डीबीएस बैंक को नेम किया गया था वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरो मनी। ठीक है, कमिंग बैक, तो डीबीएस बैंक याद रखेंगे, वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक याद रखेंगे, 2022 का बना किसके द्वारा? यूरो मनी के द्वारा, और ये सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम 2018 में था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और, गोल्डमैन सैक्स हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक की मैं बात करूं तो वो कौन सा है? गोल्डमैन सैक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक शिप की, Y3023 दुनागरी। ये शिप का नाम है, दुनागरी नाम रखा गया क्योंकि ये एक माउंटेन रेंज है उत्तराखंड में, उसके बिहाफ पे इसकी नेमिंग करी गई। ठीक है, एक चीज और, ये फोर्थ शिप रहेगा आपका 17A प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A का फोर्थ शिप रहेगा। किसके द्वारा बनाया गया? जीआरएससी के द्वारा बनाया गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे लेके इसको कमीशन किया गया या फिर कहाँ पे लॉन्च किया गया? इसको कोलकाता वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे? ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, शिवालिक क्लास से बिलोंग करता है। Y3023 इसका नाम रहेगा, Y0323 दुनागरी। दुनागरी एक माउंटेन रेंज है
उत्तराखंड में, जिसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया। और ये प्रोजेक्ट 17A का 4th शिप रहेगा। तो कितनी सारी चीज़ें याद हो गई। ठीक है, एक चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ, ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ऑफ शिवालिक क्लास। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये कहाँ पे इसको किया गया, रिवर हुगली इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ये 4था शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A, GRSC के द्वारा डेवलप किया गया। चलिए नेक्स्ट हम 2 पोर्टल्स की बात करेंगे जो कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तातू राणे जी के द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए। दोनों इंपॉर्टेंट पोर्टल है, एक तो है आपका रिपोज पे और दूसरा है फाइजिटल। रिपोज पे और फाइजिटल। रिपोज पे की बात करें, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू अ पर्सन कैन ऑर्डर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑन एप्लीकेशन ऑन ऐप एंड चार्ज देयर व्हीकल, और अपनी चार्जिंग व्हीकल को चार्ज कर सकता है। फाइजिटल क्या है, फाइजिटल क्या है, आप बाय नाउ पे लेटर, मतलब आपको क्रेडिट पे फ्यूल प्रोवाइड करने की बात की गई इनके द्वारा, फाइजिटल के द्वारा। तो 2 प्लेटफॉर्म है, रिपोज पे एंड फाइजिटल। रिपोज पे होगा कि आप किसी भी मोबाइल चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल को बुला के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। एंड फाइजिटल क्या है कि बाय नाउ पे लेटर, आप क्रेडिट पे फ्यूल्स को परचेज कर सकते हैं। ये दोनों किन के द्वारा लॉन्च की गई, एमएसएमई मिनिस्टर तातू राणे जी के द्वारा ये दोनों प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, एक्टर एंड फिल्म मेकर प्रताप पोथन जी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 70। ये केरला से बिलोंग करते थे, याद रखना। मोर देन 100 फिल्म में ये पार्ट कर चुके हैं और मोर देन 12 फिल्म में ये डायरेक्ट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आर.डी. धीमन ये नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश के। आई रिपीट, हु बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन होगा, वो है रामदास धीमन जी या फिर आर.डी. धीमन जी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी न्यूज़। जल्दी से एकदम 1 लाइनर फॉर्मेट में सारे रिवाइज कर देते हैं। एनआरएफ रैंकिंग रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप किया इन द ओवरऑल रैंकिंग फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। डीसीए ने लॉन्च किया एक मैस्कॉट जिसका नाम है जागृति, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए था ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक एपेक्स कमेटी सेटअप की गई, अजय कुमार इनके चेयरमैन रहेंगे इस एपेक्स कमेटी के। इंडिया को उनका पहला एवर अंडर वाटर ट्रेन मिली जो कि कोलकाता में होगी और बाय द एंड ऑफ 2023 चल जाएगी। असम की बात करें, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात की गई। और जो ये बॉर्डर रिजॉर्ट को डिस्प्यूट की रिजॉल्व करने की बात की गई ना, इसका एक डेक्लरेशन साइन हुआ था। वो डेक्लरेशन का आपको नाम याद रखना है, वो क्या होता है डेक्लरेशन, उस डेक्लरेशन का नाम क्या रहेगा, वो है नामसाई डेक्लरेशन। ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में। वाराणसी को डेजिग्नेट किया गया। वाराणसी वो पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी एससीओ की 2022-23 के लिए। और इंडिया की प्रेसिडेंसी एससीओ की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास हो गई 2022-23 के लिए। फिर इन्फ्लेशन ने 71 मिलियन पीपल को पॉवर्टी में पुश कर दिया है सिंस यूक्रेन वॉर, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। बैंक ऑफ इंडिया एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर ओपनिंग नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट थ्रू मोबाइल फोन। डीबीएस बैंक को वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक डिक्लेयर किया गया बाय यूरोमनी फॉर द सेकेंड टाइम। पहला बार था 2018 में। सीसीआई ने अप्रूव किया इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय सीपीपीआईबी इन रिन्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने Y3023 दुनागरी को लॉन्च किया जो कि एक शिवालिक क्लास का शिप है। ये 4th शिप रहेगा आपका अंडर प्रोजेक्ट 17A जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया। ये एक फ्रिगेट है जो कि बनाया गया किसके द्वारा, जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। एक्टर फिल्म मेकर प्रताप पोथन, ये इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 70। एनएचपीसी ने 2 MOU साइन किए टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी इन लेह एंड कारगिल। और आर.डी. धीमन ये नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
इसी के साथ साथ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन, शक्ति स्कीम, मिशन शक्ति स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई? दूसरा, इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, कहां पर? नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स जून 2022 में? रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसी स्कीम ये किस यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? पांचवा क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन? ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स होमवर्क जरूर कीजिएगा। ये आपका अच्छा सेशन है आज का, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। और आज की वीडियो जो अगर मैं करंट अफेयर्स के हिसाब से बोलूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं। ये एकदम आपको याद रखने हैं और पूरी वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाना फ्रेंड्स। इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल रहेगी आज की वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।